जारी है, नदियां उफान पर है। शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। क्या हालात इस वक्त हिमाचल में बने हुए हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आधे हिंदुस्तान में भारी तबाही, कुदरत का कहर जारी, बारिश से तबाही भारी, मुश्किल में जिंदगानी। देश में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है। दिल्ली से लगातार राजस्थान और पंजाब से लेकर जम्मू तक बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं बाढ़ से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, तो कहीं बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल में मानसून का तांडव जारी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने जहां सड़कों को बंद कर दिया है, वहीं सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। राज्य के कई जिलों में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को राहत और बचाव करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू और मनाली में गंभीर हालात बने हुए हैं। न्यू मनाली और ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला पुल ब्यास नदी में 26 तारीख को टूट गया था, जिससे मनाली 2 हिस्सों में बंट गया है। पुल गिरने से कई गाड़ियां नदी में फंस गई है। मंडी जिला में लगातार 3 दिन से भारी बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों की गाड़ी, घर, दुकान सब पानी की चपेट में आ गए हैं। कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। वहीं खतरे को देखते लोगों से घर खाली करवाए जा रहे हैं। कुल्लू की आनी तहसील में भूस्खलन के चलते एक निर्माणाधीन भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं राहत की बात यह रही कि भवन पूरी तरह खाली था, जिससे किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। वहीं कुल्लू के ढालपुर में भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। अचानक हुए मलबे के खिसकने से अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत पहुंचाने की अपील की है। इस समय हम मौजूद है जिला कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश का जिला कुल्लू इस समय आपदाग्रस्त। पहले हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राज्य जो है वो घोषित कर रखा है। 76 साल के बाद लगभग इस तरह की जो घटना सामने आई है, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में इस समय कुल्लू मनाली है। इस समय हम आपको ब्यास नदी के जलस्तर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ब्यास नदी का तेज जलस्तर है। खतरे के निशान से ये ऊपर बह रहा है। लोग इस समय दहशत में है। हालांकि प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से निपटा जा सके। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय ब्यास नदी की। ब्यास नदी का देखिए इस समय जलस्तर, देखिए काफी तेज जलस्तर है। काफी लकड़ियां इत्यादि जो है वो बहती हुई आ रही है और कचरा, बोतल और ना जाने क्या क्या ऊपरी इलाकों से बहता हुआ आ रहा है। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे कुछ बस्तियों और दुकानों को खतरा पैदा हो गया है और फ्लैश फ्लड की संभावना भी बनी हुई है और निचले इलाकों में पानी के जल भराव की समस्या हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपना काम जो है वो सुचारू रूप से कर रहा है। लगातार निगरानी बनाए रख रहा है हालात पर, लेकिन इस समय हालात जो है वो काबू में नहीं है और पहले ही जो प्रशासन ने आपदा प्रबंधन जो टीम है उनको अलर्ट मोड पर रखा है और राहत और बचाव कार्य एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी अलर्ट मोड पर है और ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से एकदम से निपटा जाए। सड़कों के जो इस समय को खोलने के काम है वो जेसीबी वगैरह मशीनों से इस समय वो लोक निर्माण विभाग भी अपना कार्य कर रहा है। लेकिन जिस तरह की आपदा आई है उस तरह लगता है कि काफी समय इस बार इन सब चीजों को बनाने में लग जाएगा। काफी पीछे इस समय पहले ही यहाँ का बागवान और किसान। वहीं ऊना के हरोली विधानसभा के गांव भतसाली में ऊना होशियारपुर को जोड़ने वाला मुख्य पुल तेज बरसात की चपेट में आ गया है। लगातार बारिश से पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते एनएच विभाग ने इसे आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो बारिश का कहर थमने ही रहा है। और अगर मैं बात करूं ऊना जिला की, तो ऊना जिला में जिस प्रकार के हालात हैं, हालांकि कल भी लगभग 34 रोड बंद थे और आज ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये होशियारपुर को जाता है, पंजाब सीमा के साथ जुड़ता है। और ये पुल जो है किस प्रकार से बारिश की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
पूरी की पूरी दीवार जो है वो बैठ चुकी है, डंगा पूरा गिर चुका है। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रोड के दोनों तरफ की बात करूं, चाहे इस तरफ की मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ बैरिकेड लगाए गए हैं। और अगर मैं अपने इस तरफ की बात करूं, ऊना वाली साइड की बात करूं, तो यहाँ पर जेसीबी और तमाम रोकथाम के लिए, ताकि ट्रैफिक ना गुजर पाए, उसका प्रबंध यहाँ पर किया गया है। शिमला में भी लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद 4 नेशनल हाईवे समेत 1277 सड़कें, 3207 बिजली के ट्रांसफार्मर और 790 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी बंद पड़ा है। उधर किन्नौर जिला के अधिक ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वहीं आने वाले दिनों के लिए भी शिमला, सिरमौर और किन्नौर जिला में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार मूसलाधार वर्षा जारी है। कुछ जिला में आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, बीते 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिला में भारी से भारी वर्षा देखने को मिली है, जो अभी भी लगातार जारी है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में अभी तक 4 नेशनल हाईवे के साथ साथ 1277 सड़क मार्ग अवरुद्ध है, जिसके चलते किसान, बागवानों के साथ साथ पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए, आने वाले 1 सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। 20 जून से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 3158 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं लगभग 328 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता है। इसके अलावा देखा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 लोगों की जो मौत है वो बाढ़, भूस्खलन, जल भराव के कारण हुआ है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है अभी भी दयनीय बनी है। आने वाले 1 सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राजधानी शिमला में भी बीते रात्रि से लगातार मूसलाधार वर्षा जारी है। अभी फिलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि कुछ तस्वीरें दिखाई जाए। हर जगह धुंध देखने को मिल रही है और खासकर हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है अत्यधिक दयनीय है। मंडी की बात करें तो गुरुद्वारे के पास देर रात यानी कि सोमवार को जो बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, 200 लोगों को अन्य सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसी के अलावा अगर देखा जाए, 3207 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद है, 790 पेयजल योजनाएं ठप है। चंडीगढ़ मनाली लगातार बंद है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड है। भारी बारिश के चलते आपदा प्रबंधन टीमें और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन ने नदियों और नालों के किनारे बसे लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इसलिए जब तक जरूरी ना हो, घर से ना निकलें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।